बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं कद्दू का जो रायता है बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा कद्दू का रायता जो है वो बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने हमारी वीडियो को पूरा फॉलो करना है ताकि कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लिया है। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का ही कद्दू लिया था। इसको मैंने छील कर इसको कद्दूकश कर लिया है और अब हम इसे फ्राई पैन के अंदर डाल लेते हैं। तो इस तरीके से फ्राई पैन के अंदर डालकर इसे हम थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेते हैं ताकि फ्राई पैन के अंदर फैला देते हैं ताकि सारा कद्दू जो है वो अच्छे तरीके से पक सके। तो यहाँ पर मैं हाफ गिलास इसके अंदर जो पानी है डालूंगी। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा पानी पहले डाला है और बाद में ये पानी ड्राई हो गया था तो कद्दू मेरा जो है वो थोड़ा सा कच्चा रह गया था। तो इसलिए यहाँ पर मैंने फिर आधा गिलास जो पानी है मैंने थोड़ा सा और डाला था, इतना ही। तो वो आधा गिलास हमारा पानी जो है ना वो बन गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कद्दू है हमारा वो कितना अच्छे तरीके से जो है पक चुका है। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, बस इसका कच्चापन जो है वो ही हमने ख़त्म करना है। और इसे हम प्लेट के अंदर वापस निकाल लेते हैं। तो प्लेट के अंदर निकाल कर आपने इसको अच्छे तरीके से प्लेट के अंदर इस चम्मच की मदद से ना आपने ऐसे फैला देना है ताकि बाकी का काम जितनी देर तक हम करेंगे तो ये जो कद्दू है ये ठंडा हो जाएगा। गर्म कद्दू आपने बिल्कुल भी दही के अंदर शामिल नहीं करना, ठंडा करके ही शामिल कीजिएगा। तो यहाँ मैं ठंडा होने के लिए रखा है मैंने और यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है। इसके अंदर हम दही जो है वो डाल लेते हैं। दही मैंने आधा किलो लिया है, यानी कि 2 प्याली दही है ये हमारा। इसे भी हम शामिल कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ हमने डालनी है। यहाँ पर ये काली मिर्चें मैंने ली हैं पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून, मैंने 1 टीस्पून मिर्चें डाली हैं और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने नमक लिया है। इसे भी मैंने शामिल कर लिया है और इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही पहले फेंटेंगे दही को। तो आपने अपने हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा डालनी है। अगर आप चावलों के साथ खाएंगे तो उनके अंदर अगर मिर्चें ज़्यादा हैं तो या नमक, तो आप इसके अंदर नमक और मिर्च कम रख लीजिए। तो अगर वहाँ पर कम है तो यहाँ पर फिर आप जो है वो तेज़ कर लें। तो फिर इस तरह से बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। तो इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डालने के लिए एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी। इसको मैंने बिल्कुल पतला पतला काट लिया था और फिर नमक लगा के मैंने इसे 5-7 मिनट के लिए रखा और फिर मार कर इसको मैंने धो लिया था ताकि नमक वगैरह जो इसके अंदर है वो अच्छे तरीके से निकल जाए और जो कड़वाहट है वो भी निकल जाए, क्योंकि प्याज कौड़ी होती है तो इसलिए। यहाँ पर ये मैंने 1 कप कटा हुआ खीरा लिया है। इसे भी देखें मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हम शामिल कर देते हैं। तो बाकी की चीज़ें भी हम इसी तरह से ही इसके अंदर डालेंगे, लेकिन इन्हें हम मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। तो आपको पता है कि ईद अभी अभी गुजरी है तो हर घर में गोश्त वगैरह बन रहा होता है। तो आप उसके साथ ये वाला रायता इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि कद्दू का रायता जो है वो बहुत ठंडा होता है। यहाँ पर ये मैंने टमाटर 2 लिए थे, इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया था। तो देखें इन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं और ये बहुत ही इनका कलर जो है बहुत प्यारा है, रेड कलर। यहाँ पर ये मैंने कुटी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपने चीज़ें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, नमक मिर्च जो मैंने डाली है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब जो कद्दू हमने थोड़ा सा पका के रखा हुआ था इसे हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। क्योंकि ये ठंडा हो गया है तो इसे ठंडा करके ही हमने मिक्स करना था, तो इसलिए इसे मैंने एंड पे शामिल किया है। तो अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स पहले कर लेंगे और फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे ये कितना ज़बरदस्त किस्म का बना है। कद्दू का रायता और खीरे का बहुत ठंडा होता है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत जो आपकी सेहत है वो ख़राब ना हो, वो अच्छी रहे। तो यहाँ पर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैंने ऐसे देखें 2 तरफ से मैंने कट लगाया है। कट लगाने के बाद मैं इन्हें बहुत ही छोटा छोटा काटूंगी, मोटा बिल्कुल भी नहीं काटना, क्योंकि मोटी मिर्चें होंगी तो वो आपके मुंह में आएंगी तो फिर
वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इस तरीके से आपने छोटा छोटा काट लेना है। इसी तरीके से ही जो मेरे पास दूसरी सब्ज़ मिर्च है उन्हें भी हम काट लेते हैं। तो देखिए मैंने दोनों मिर्चों की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसकी जो मिक्स कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से, और फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इनका आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये कद्दू का और खीरे का रायता है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। तो चलिए मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो कद्दू का रायता है वो बनकर तैयार हुआ है। आप अपने घर में अपने खाने के साथ इसे इस्तेमाल करें, या चावल जब आप खाते हैं उसके साथ आप ज़रूर इसे बनाएं और ज़रूर अपने घर में इसे ट्राई करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनकर तैयार होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, क्योंकि हमारी हिम्मत और भी बढ़ती है अगर आप हमें हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हमें हिम्मत मिलती है और हमारा दिल करता है कि हम और भी ज़बरदस्त किस्म का काम करके आपको दिखाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।